नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली हमने एक सेशन किया था जिसमें डिस्कस किया था कि भारतीय नौसेना को उसकी सेकंड न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन मिली है जिसका नाम है आईएनएस अरिघात, जो कि स्वदेशी प्रमुख पनडुब्बी है और इसे इंडियन नेवी की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में शामिल किया गया है। अरिहंत क्लास की अत्याधुनिक एसएसबीएन है, यानी कि आईएनएस अरिहंत के बाद अरिहंत क्लास की ये सेकंड परमाणु बैलिस्टिक सबमरीन है। नौ इसी कड़ी में एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि इंडिया जल्द ही अगले 6 महीने में तीसरी न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन को इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल करने वाला है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे। इंडिया टू कमीशन थर्ड न्यूक्लियर सबमरीन इन 6 मंथ अमाइडेस्ट लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर स्टैंड ऑफ विद चाइना। आपको पता होगा 2020 में चाइना के साथ हमारा स्टैंड ऑफ हुआ था, जो आज तक चला आ रहा है और इसमें कई सारे राउंड्स ऑफ टॉक हो चुके हैं, लेकिन कोई भी डिक्लेरेशन सामने नहीं आया है। देखा जाए तो दोनों तरफ से बॉर्डर पे फोर्सेज अभी भी तैनात हैं। तो इस बीच ये वाली खबर आना अपने आप में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो जाती है। इंडिया इज सेट टू कमीशन इट्स थर्ड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन विद इन 6 मंथ, जो कि फर्दर इंडिया के सी बेस्ड न्यूक्लियर डेटरेंट को स्ट्रेंथन करेगी। एंड दिस कम्स आफ्टर द फॉर्मल इंडक्शन ऑफ सेकंड एसएसबीएन आईएनएस अरिघात, जिसे इंडियन नेवी की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड एट विशाखापट्टनम में शामिल जो किया गया है। तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो सबमरीन्स होती हैं वो बेसिकली दो टाइप की होती हैं, डीजल पावर्ड कन्वेंशनल अटैक सबमरीन्स जिनको हम एसएसके कहते हैं, और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स जिसमें दो टाइप देखने को मिलेंगे, एसएसएन एंड एसएसबीएन। एसएसएन स्टैंड्स फॉर सबमर्सिबल शिप न्यूक्लियर्स, ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स होती हैं, और जो एसएसबीएन होती हैं वो बेसिकली बैलिस्टिक सबमरीन्स होती हैं। यहाँ से हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल्स को दाग सकते हैं, इसकी खास बात ये होती है। सो एसएसबीएन स्टैंड्स फॉर सब सरफेस बैलिस्टिक न्यूक्लियर, क्योंकि ये कैपेबल है ऑफ लॉन्चिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स। एंड द कमिंग थर्ड एसएसबीएन इज करंटली अंडरगोइंग ट्रायल्स, अभी इसके ट्रायल्स जो चल रहे हैं, और ये उम्मीद है कि अगले साल यानी कि 6 महीने के अंदर इसको हम लोग कमीशन कर देंगे, और इसका नाम होगा आईएनएस अरिदमन। अरि प्लस दमन, यानी कि अरि होता है दुश्मन, और दुश्मन को डेटर करने वाली, उसका दमन करने वाली, ऐसी है आईएनएस अरिदमन। एंड इट इज लार्जर देन इट्स प्रीडिसर्स आईएनएस अरिहंत एंड आईएनएस अरिघात। जो आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात है उनसे ये साइज में बड़ी होने वाली है, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट इनसे अधिक रहने वाला है। अगर देखा जाए तो इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट रहेगा 6000 टन के आसपास, और आईएनएस अरिदमन का डिस्प्लेसमेंट रहेगा 7000 टन के आसपास। तो डिस्प्लेसमेंट वेट इसका जो है ज़्यादा रहेगा, और इसमें न्यू फीचर्स भी जो है ऐड किए जाएंगे। इसके अलावा ये अलाउ करेगी अलाउिंग इट टू कैरी मोर लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर टाइप्ड मिसाइल्स। तो जितना डिस्प्लेसमेंट हमारा ज़्यादा रहता है उतनी ही हम लोग ज़्यादा लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स जो है उसे लॉन्च कर सकते हैं। अगर हम अरिहंत और अरिघात की स्पेसिफिकेशन देखें तो यहाँ पे आप देख पाओगे डिस्प्लेसमेंट वेट इनका रहेगा जो है 6000 टन के आसपास, एंड क्रू मेंबर्स यहाँ पे 95 ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देखोगे तो 95 ऑपरेट कर सकते हैं। ये अरिहंत है, और यहाँ पे डाटा दिया गया है आईएनएस अरिघात का। और दोनों सबमरीन से हम लोग K4 जो मिसाइल है उसको लॉन्च कर सकते हैं, जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर के आसपास है। और K15 सागरिका एक न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको भी यहाँ से लॉन्च कर सकते हैं, जिसकी रेंज रहेगी फर्दर 750 किलोमीटर, और यहाँ से भी हम लोग K15 को लॉन्च कर सकते हैं। एंड इसके अलावा लेंथ वगैरह आप देख पाओगे 110 मीटर का इसका लेंथ रहेगा, और सरफेस स्पीड रहेगी 15 के नॉट, दैट इज 28 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड रहेगी। सेम अरिहंत की भी स्पीड यहाँ पे देखने को मिलेगी 28 किलोमीटर पर आवर। और यदि कमीशन डेट की बात करें तो आईएनएस अरिहंत को 2016 में अगस्त महीने में ही कमीशन किया गया था। आईएनएस अरिघात को रिसेंटली 29 अगस्त 2024 को कमीशन किया गया है, और आईएनएस अरिदमन बताया जाता है कि फरवरी 2025 तक हम इसको इंडियन नेवी में कमीशन कर देंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। एंड आने वाली जो S4 हमारी रहेगी, अभी इसका जो नेम रहने वाला है वो यहाँ पे जो डिस्क्लोज नहीं किया गया है, तो बताया जाता है कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट वेट रहेगा वो 13500 टन के आसपास रहेगा, एंड एसएसबीएन क्लास की ही रहने वाली है विद मोर पावरफुल 190 मेगावाट रिएक्टर्स। क्योंकि आप उसमें देखोगे
आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात में 85 मेगावाट के रिएक्टर्स लगे हुए हैं और यहाँ पे आप रिएक्टर्स देखोगे तो 190 मेगावाट का रिएक्टर होने वाला है। अच्छा, ये जो 4 न्यूक्लियर सबमरीन इंडिया को मिलने वाली हैं, ये मिलेंगी एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल इंडियाज न्यूक्लियर सबमरीन प्रोजेक्ट के तहत, जिसे हमने 1990s में स्टार्ट किया था और इसकी लागत बताई जाती है कि 90,000 करोड़ रुपए। तो 4 सबमरीन्स 90,000 करोड़ की लागत से इंडियन नेवी को मिलेंगी। लेकिन फिर भी देखा जाए तो ये बिल्कुल छोटी है, यानी कि स्मॉलर हैं एज कंपेयर टू एसएसबीएन्स फ्रॉम कंट्रीज लाइक यूएस, चाइना एंड रसिया। देखिए एनआईटी की वेबसाइट के अकॉर्डिंग हम देखें तो चाइना के पास 60 सबमरीन्स देखने को मिलेंगी, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स 6 हैं और न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स इनके पास 6 देखने को मिलेंगी, यानी कि एसएसएन 6 रहेंगी और एसएसबीएन 6 रहेंगी। इसके अलावा डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स की बात करें तो 48 हैं और एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम वाली यहाँ पे 21 रहने वाली हैं। तो चाइना के पास आप देखोगे तो काफ़ी मात्रा में सबमरीन्स देखने को मिलेंगी, लेकिन इंडिया से आप कंपेयर करोगे तो हमारे पास केवल अभी 16 ही सबमरीन्स ऑपरेशनल हैं, जिसमें एसएसबीएन रहेगी एक नहीं, अभी 2 हो जाएंगी, ठीक है, इसको करेक्ट करेंगे तो ये 2 हो जाएंगी। इसके अलावा एसएसकेज हमारे पास 15 हैं और एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम वाली अभी एक भी नहीं है। इसके अलावा जो एसएसएन है वो 2025-26 तक हमको मिल सकती है, आईएनएस चंद्रा थर्ड। ऑलराइट, रसिया के पास आप देखोगे तो 64 रहने वाली हैं और यूएसए के पास में सर्वाधिक हैं 71 सबमरीन्स। तो देखिए इंडिया का अगर हम कंपैरिजन करते हैं इन 4 महाशक्तियों से, तो हमारे पास जितने सबमरीन होने चाहिए उतनी नहीं है। हालांकि ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है, धीरे धीरे हम लोग इस चीज़ को अचीव कर रहे हैं कि इंडियन नेवी में भी अधिक से अधिक सबमरीन्स हों। आईएनएस अरिघात एंड आईएनएस अरिदमन विल फर्दर स्ट्रेंथन इंडियाज न्यूक्लियर ट्रायड। जो इंडिया का न्यूक्लियर ट्रायड है उसको स्ट्रेंथन करेगा एंड इन्हांस करेगा इंडिया के न्यूक्लियर डेटरेंस को एंड हेल्प करेगा इन एस्टेब्लिशिंग स्ट्रेटजिक बैलेंस एंड पीस इन द रीजन, यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन की यहाँ पे बात हो रही है। तो इस पूरे रीजन में पीस एंड स्ट्रेटजिक बैलेंस को इस्टेब्लिश करने में भी ये वाला डेवलपमेंट काम करने वाला है एंड प्ले करेगा ए डिसिसिव रोल इन कंट्रीज सिक्योरिटी। क्योंकि देखिए कंट्री की जो सिक्योरिटी है उसको थ्रेट 2 फ्रंट से रहने वाला है, एक तो इधर पाकिस्तान से और एक इधर चाइना से। खैर, पाकिस्तान से तो इतना बड़ा थ्रेट मैं नहीं मानता हूँ, उससे तो अल्टीमेटली निपट ही लिया जाएगा, लेकिन चाइना न केवल इंडिया के लिए बल्कि एक ग्लोबल थ्रेट बनकर उभर रहा है, जिसमें यूएस भी यहाँ पे शामिल हो जाता है। और इसके अलावा एक बड़ी डेवलपमेंट यहाँ पे ये बताई गई है कि आने वाले समय में एक 40,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट और हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, जिसके तहत 6,000 टन की हंटर किलर एसएसएन हम लोग बनाने वाले हैं विद टारपेडोज एंड एंटी शिप लैंड अटैक मिसाइल्स। ये जो प्रोजेक्ट है ये अभी फाइनल अप्रूवल के लिए वेट कर रहा है फ्रॉम दी पीएम लेड कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। जो हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उससे अप्रूवल मिलना बाकी है, उसके बाद ये प्रोजेक्ट जो शुरू हो जाएगा। बताया जाता है कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट होने में हमको लगभग एटलीस्ट 1 डिकेड का समय लग सकता है, यानी कि 10 सालों में ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए आने वाला समय बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है इंडियन नेवी के लिहाज से भी और हमारी जो सी कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए भी। तो अभी के लिए ये डेवलपमेंट सामने आई थी। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना और हाँ, चैनल पे यदि आप नए आए हो तो प्लीज़ गाइज एक जो है सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।